नमस्कार मेरे प्यारे पालीगंज वासियों। मैं आपसे कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं आपसे दिल की बात करने आया हूँ। उस धरती की बात जहाँ मैंने अपने बचपन के सपने बोए थे, जहाँ मिट्टी की खुशबू माँ का आंचल बसता है, जहाँ हर गली हर चौक हर खेत में मेहनत कश लोगों के पसीना मिला हुआ है। पालीगंज ये नाम सुनते ही मेरे मन में एक अपनापन सा जागता है। यहाँ की हवा में संस्कार है, यहाँ की जमीन में आत्मसम्मान है। लेकिन दोस्तों, आज इसी पालीगंज की पहचान पर धूल दमची जा रही है। कभी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र माने जाने वाला ये इलाका आज अपराध, डर और जातिगत नफरत की राजनीति में जकड़ता जा रहा है। हमारे गांव की मिट्टी जो कभी खेतों की हरियाली से महकती थी, आज वही मिट्टी खून और रेत की साजिशों में सनी हुई है। सच्चाई ये है कि सत्ता की भूख ने कुछ लोगों को इतना अंधा कर दिया है कि अब जनता उनके लिए सिर्फ एक मतदान का मशीन बनकर रह गई है। कभी सोचा है आपने, जब कोई नेता जनता के बीच नहीं जाकर बल्कि उस डर और धन बल पर उनके बीच जाता है, तो क्या जनता की सेवा करता है या अपनी तिजोरी भरता है? जब राजनीति ईमानदारी के बजाय गुंडागर्दी और जातिवाद की सीढ़ी बन जाए, तो क्या ऐसे लोग हमारे बच्चों का भविष्य बना पाएंगे? आज पालीगंज की राजनीति ऐसे तत्व घुस चुके हैं जो विकास नहीं बल्कि विभाजन की राजनीति करते हैं, जो गरीब की झोपड़ियों को गिराकर अपने महल खड़ा करते हैं, जो जनता को डराकर वोट लेते हैं और फिर उसी जनता की आवाज को कुचल देते हैं। मैंने बचपन में सुना था, नेता वो होता है जो जनता के लिए जिए, जनता के लिए मरे। लेकिन आज तो जो हालत है, वैसा नेता कहीं मिलता नहीं है। आपके पास ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा गनमैन है, ज्यादा पैसे हों, ऐसी नेताओं की बोलबाला है। चरित्र नहीं देखा जाता, अपराध देखा जाता है। और जो जितना बड़ा अपराधी है वो उतना ही बड़ा प्रभावशाली कहलाता है। पालीगंज की जनता समझदार है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, भावनात्मक हैं, पर बार बार इन्हीं भावनाओं को तोड़ा गया है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और कभी झूठे वादों के नाम पर। भाइयों और बहनों, समय आ गया है कि हम सवाल पूछें, आखिर कब तक हमारे क्षेत्र को इन माफियाओं की सोच वालों ने बंधक बनाए रखेंगे? कब तक राजनीति का मतलब डराना, धमकाना और बांटना रहेगा? कब तक गरीब किसान, मजदूर, छात्र और बेरोजगार युवा किसी दबंग के इशारों पर अपना सिर झुकाए रहेंगे? क्या हमारे बच्चों को वही डर विरासत में देना है, या अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें हिम्मत और सोच की आजादी दें? मुझे याद है कि जब हमारे गांव के बूढ़े कहते थे कि सत्ता आती जाती रहेंगी पर समाज की आत्मा बची रहनी चाहिए, आज वही आत्मा खतरे में है। हमें उसे बचाना होगा, अपने पालीगंज के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। आज मैं आपसे कुछ कड़वी और जरूरी बातें करना चाहता हूं। सच अक्सर कड़वा होता है, पर जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, बदलाव की कोई शुरुआत नहीं हो सकती। पालीगंज की राजनीति में आज वो बीमारी घुस सकी है जो पूरे समाज को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है, अपराध और जातिवाद का गठजोड़। यह वो जहर है जो हर चुनाव में हमारे बीच घोला जाता है, हमें एक दूसरे से लड़ाया जाता है, और जब हम लड़ते हैं तभी कोई तीसरा हमारा हक, हमारी जमीन, हमारी भविष्य लूट लेता है। राजनीति का असली मकसद था जन सेवा, लेकिन आज राजनीति बन गई है धन सेवा और डर सेवा। कुछ लोग सत्ता की सेवा नहीं, व्यवसाय समझ बैठे हैं। उनके लिए जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ है और क्षेत्र में सिर्फ पैसे कमाने का ठिकाना। देखिए जरा कैसे अपराधी मानसिकता के लोग खुद को जनसेवक बताकर जनता के बीच घूमते हैं। जो कल तक लोगों को डराते थे, आज वही विकास के ठेकेदार बने बैठे हैं। जो कल तक बंदूक के साए में जीते थे, आज वो भाषणों में ईमानदारी और शिक्षा की बातें करते हैं। ये कैसी विडंबना है भाइयों एवं बहनों। जो खुद के घर पे शिक्षा का दीप नहीं जला पाए, जो अपने बच्चों को तक नहीं पढ़ा पाए, वो आज पूरे क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज खोलने का सपना दिखा रहे हैं। जो खुद व्यवस्था से भागे हुए लोग हैं, आज वो व्यवस्था के सेवक बने हुए हैं। जो कल तक अवैध कारोबार के अमीर थे, वो आज विकास का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती हमारी भी है। हम बार बार उन चेहरों को पहचानने के बाद भी हम उन्हें मौका देते हैं। हम जाति देखकर वोट देते हैं और न कि चरित्र देखकर।
हम दबाव में झुक जाते हैं और फिर आने वाले 5 साल तक उसी दबाव में जीते हैं। माफियागिरी की जड़ें जब तक मजबूत रहती हैं तब तक जनता खामोश रहती है। याद रखिए, अपराधी से ज्यादा खतरनाक वो समाज होता है जो अपराध को सह लेता है। और अगर पालीगंज की जनता ने अभी भी चुप्पी साधी रही तो ये अंधकार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को निगल जाएगा। हमारे गांव के नौजवान मेहनत करने वाले जानते हैं पर डर के साए में जीते हैं। वे नौकरी पाना चाहते हैं पर राजनीतिक माफिया उन्हें पोस्टर लगाने और भीड़ जुटाने में लगा देते हैं। किसान अपने खेत का पसीना बहाता है पर उसी का लाभ वही उठाते हैं जिनके पास रेत, ठेके और दबंगई का साम्राज्य है। कभी आपने सोचा कि यह हालत कैसे बने? क्योंकि हमने सोचने की ताकत किसी और के हवाले कर दी है। हमने तय करने की जिम्मेदारी उन हाथों में दे दी है जो हक और हथियाने के आदी हैं। आज वक्त है पालीगंज को उसके डर से आजाद करने का। वक्त है इस मिट्टी को फिर से आवाज देने का। जिसने कभी तानाशाही के सामने सिर नहीं झुकाया था, हम उन लोगों को सवाल करना होगा कि हमारे बच्चों के लिए क्या किया। उन्होंने शिक्षा के लिए कौन सी विद्यालय खोली, उन्होंने बेरोजगारी के लिए कौन सा रास्ता बनाया, और अगर नहीं बनाया तो हमें यह तय करना होगा कि अगली बार डर नहीं विकास को वोट देंगे। भाइयों बहनों, राजनीति जब जाति की लड़ाई नहीं रहनी चाहिए। अब ये लड़ाई सोच की, सच्चाई बनाम झूठ की, ईमानदारी बनाम दबंगई की। अब जनता एकजुट होती है तो सबसे बड़े माफिया भी घुटने टेक देते हैं, पर जब जनता बिखर जाते हैं तो यही माफिया नेता बन जाते हैं। पालीगंज की मिट्टी ने कई ईमानदार लोग देखे हैं जो सादगी से जीते थे पर लोगों के दिलों में राज करते थे। और आज फिर वैसी राजनीति ही चाहिए जहां नेता जनता से न डरे और न जनता नेता से। यहाँ विकास कागज पर नहीं जमीन पर दिखनी चाहिए, जहां जाति नहीं योग्यता पहचान बने। याद रखिए, जो लोग नफरत फैलाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा डर उस समाज से लगता है जो एकजुट होता है। वो हमें तोड़ना चाहते हैं ताकि हम कभी मजबूत न बन सके। लेकिन अब नहीं, अब ये पालीगंज डरने वाला नहीं है। अब ये सोचने वाला, बोलने वाला और बदलने वाला पालीगंज है। दोस्तों, आज जो मैं बातें आपसे साझा की वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल, किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। ये लड़ाई किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सोच की है। वो सोच जो पालीगंज को डराती है, जातिगत विभाजन करती है और अपराध की जंजीरों में जकड़ना चाहती है। पर याद रखिए, किसी भी जंजीर तब तक मजबूत रहती है जब तक हम उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करती। जैसे ही जनता जागती है, उसे मजबूत जंजीर की राख हो जाती है। अब वक्त है पालीगंज के लोग डर और दबाव की राजनीति से ऊपर उठे। वक्त है हम उन लोगों को पहचाने जो सालों से सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, जो विकास की बातें करते हैं मगर विकास का फल सिर्फ अपने घरों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, हमारे गांवों की शिक्षा की हालत खराब है, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, सड़कों पर सुरक्षा नहीं है। फिर भी कुछ लोग सत्ता में रहकर हमें धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटते हैं। मैं अपने पालीगंज के हर नौजवान से कहना चाहता हूं, अब वक्त है अपनी जमीन, अपनी भविष्य और अपने सम्मान के लिए खड़े होने का। तुम्हारा वोट तुम्हारा हथियार है, इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करो। सिर्फ चेहरा देखकर नहीं, चरित्र देखकर नेता चुनो। हम वो पालीगंज बना सकते हैं जहां अपराध की जगह शिक्षा बोलती हो, जहां जातिवाद की जगह एकता बोलती हो, जहां डर की जगह सम्मान बोलती हो। और तभी हम मुमकिन हो सकता है हर नागरिक अपने दिल से यह कसम ले कि जब तक नहीं तब तक सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई तब तक राजनीति में चलती रहेगी। पालीगंज सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है, ये बिहार की आत्मा है, बिहार की आत्मा है, टुकड़ा है। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। इसके लिए हमें मिलकर चलना होगा। कोई एक नेता, एक व्यक्ति एक बदलाव नहीं ला सकता, इसे लाएगा पूरा पालीगंज। जब तक हम साथ एकजुट होकर नहीं खड़े हो सकते, हम जाति के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर एकजुट होंगे। हम डर के आगे नहीं झुकेंगे, सच के सामना डट कर करेंगे। हम अपने बच्चों के लिए एक पालीगंज छोड़ेंगे जहां उन्हें डर नहीं, सपनों में जीने का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, जब हम अगली बार आपसे कोई दरवाजा पर आकर कहे कि हमें वोट दो, तो उनसे पूछना, तुमने हमारे गांव के लिए क्या किया? तुमने हमारे बच्चों के लिए कौन सा स्कूल बनवाया? तुमने हमारे किसान की पीड़ा कब समझी? अगर जवाब न मिले तो समझ लेना कि वक्त आ गया है। अब जनता बोलेगी, अब सच बोलेगा। ये पालीगंज अब झुकेगा नहीं, अब ये बोलेगा, हमारा वोट बिकाऊ नहीं, हमारा भविष्य अनमोल है।
अब कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक आवाज, हमारा पालीगंज, हमारा गौरव, हमारा भविष्य। आइए हाथ उठाइए और एक साथ मिलकर कहिए, हम बदलेंगे और बदल कर दिखाएंगे। जय बिहार, जय पालीगंज, और सबसे बढ़कर जय उस सच्चाई की जो किसी भी माफिया, किसी भी दबंग, किसी भी व्यक्ति के आगे नहीं झुकती हो।